साबुन और अपमार्जक का ये लास्ट वीडियो है। कल ही मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि हम नहीं कर सके। मतलब कहने का कि टॉपिक थोड़ा लंबा खींचा गया और वीडियो काफ़ी लंबा होने से थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। इसीलिए हमने ये कोशिश किया है कि आज इसको फाइनल करते हैं। पर ये चूंकि नहीं का वो कहावत है ना कि अंत भला तो सब भला, तो इसको सही तरीके से हम लोग जो है समझ करके स्टेप बाय स्टेप, कल भी हम इस पर बात किए थे कि साबुन मृदु जल में ही कपड़े क्यों साफ करता है। एग्जाम तो चलो ठीक है, एग्जाम के लिए कौन सा बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, पर ये ऐसा हिस्सा है आपके इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट का जो जानकारी के लिए भी शौकिया तौर पर आपको ये मतलब जानना चाहिए। जानकारी के लिए भी इसको आप बार बार देख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। तो ये सब बातें हो गई कि मृदु जल में कपड़ा आराम से साबुन धो लेता है, जल दूषित हुआ, कठोर जल क्या होता है, सब कुछ हम पिछले वीडियो में चर्चा कर दिए हैं। तो साबुन अगर कठोर जल के साथ आप कपड़ा धोना चाहते हैं तो साबुन की असमर्थता का कारण क्या है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि साबुन कठोर जल में कपड़े क्यों नहीं धोता, क्या कारण है उसका, तो मैं कल भी इस पर बात किया था। पर एक व्यवस्थित, जो कि आप एग्जाम में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, उसके लिए एक फॉर्मेट हमने आपके लिए लाया हुआ है। पहले बातों को सुनिए कि साबुन होता क्या है। यह उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण है। ये आपका साबुन हो गया। अगर आप इसको कठोर जल के साथ डालते हैं तो कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड, बाइकार्बोनेट या सल्फेट लवण होता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो आपका जो ये साबुन का सोडियम लवण है उधर कठोर जल के लवण के साथ मिलकर के नया रिएक्शन करके एक नए तरह का प्रोडक्ट बना लेता है, जो यहां पर कैल्शियम एस्टियरेट के रूप में आया हुआ है। और ये एक ऐसा कंपाउंड बन करके आता है जो जल में अविलेय होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर कहते हैं इसको। साबुन तो जल में विलेय है, सॉल्युबल इन वाटर है, लेकिन ये जो आपका प्रोडक्ट बन करके आया है जो कैल्शियम एस्टियरेट के रूप में आप यहाँ देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी हमने डिजाइन कर दिया है। हालांकि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये C18H35O2 है। तो ये कैल्शियम एस्टियरेट एक ऐसा प्रोडक्ट बन करके आता है जो जल में अविलेय है, और यही अवक्षेप जो है ये कपड़ों के छिद्रों में जा करके क्या होता है, बैठ जाता है। और यही कारण है कि कपड़े धुलना साबुन से क्या होता है, बहुत ही दिक्कत होती है, नहीं धुल पाता है। तो ये असमर्थता हमने आपको बता दिया। अब इसको मॉडिफाई करके, ये तो पूछेगा भी तो 2 मार्क वाला क्वेश्चन है, या मान लेते हैं जिस तरह से भी ऑब्जेक्टिव बनाने का होगा वो अपना बनाए न बनाए, पर आपको जानकारी के लिए मैंने ये बात बता दी है, बस ध्यान में रखना है। अब सवाल उठता है कि कठोर जल में कपड़े धोने के लिए क्या किया जाए, तो डिटर्जेंट लाया गया उसके लिए। डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चर पे अभी हम लोगों को नहीं जाना है। डिटर्जेंट के विषय में बस इतना जानना है कि वो अपमार्जक है, वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस तरह से उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है कि वो क्या करता है, कठोर जल में भी आराम से कपड़ों को धोता है। वो जो प्रेसिपिटेशन का जो प्रोसेस साबुन के समय में हुआ करता था, अवक्षेप, वो अविलेय, उस तरह का माहौल ये तैयार होने नहीं देता। और कठोर जल में भी कपड़े हम आसानी से अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के मार्फत से हम कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि अगर डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट क्या है, यह उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। बस इतना ही समझना है, उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। इसको एक्चुअली सोडियम लॉरिल सल्फेट कहा जाता है। ये अपमार्जक का बेसिक फार्मूला है जो पूछना आपको है नहीं। आपको भी पता है कि इतना लंबा फार्मूला कहां से बोर्ड एग्जाम क्यों पूछेगा, पर एक जानकारी होना कोई बुरी बात नहीं है। तो CH3CH2 हॉल 10 CH3O
SO3Na, इसको कहा जाता है सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये अपमार्जक का सबसे बेसिक कंपाउंड है। अब है क्या कि हमारे मार्केट में अपमार्जक के रूप में क्या है, वो जो सर्फ एक्सल सर्फ भी आता है, उसका एक डिटर्जेंट सॉप भी आता है, ब्लू कलर में आता है, निरमा है, गाइड है, व्हील है, ढेर सारे वॉशिंग पाउडर मार्केट में है। पर वॉशिंग पाउडर में दो चीजें स्पेशली या तीन चीजें स्पेशली मिलाई जाती है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और आई थिंक कि ये अब तक शायद नहीं पूछा है, तो इसकी संभावना ज्यादा है। इसीलिए मैं आपको हर वो बात क्लियरली बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो डिटर्जेंट के अंदर 15 से 30%, मतलब ये जो वॉशिंग पाउडर आप देखते हैं ना, इसमें अपमार्जक 15 से 30% मिक्स किया जाता है। अपमार्जक का मतलब यही सोडियम लॉरिल सल्फेट जो मेन मटेरियल है आपके अपमार्जक का, तो इसका जो मिक्सिंग है वो एकदम कंपलसरी है। तो जनरली जो वॉशिंग पाउडर हमारे लिए मार्केट में कपड़े धोने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसमें ये जो 15 से 30% डिटर्जेंट मिक्स करते हैं, अपमार्जक मिलाते हैं। इसके बाद ये पाउडर जो है आप जनरली देखते होंगे कि ये बिल्कुल ड्राई रहता है, सूखा रहता है, शुष्क रहता है। तो ये ऐसे ही शुष्क नहीं रहता है, इसको सूखे बने रहने के लिए इसमें एक अलग तरह के कंपाउंड जैसे सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम, ये क्या बोलते हैं, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट इत्यादि हम लोग इसमें मिलाते हैं। ऐसा करने से हमारा जो वॉशिंग पाउडर है वो क्या रहता है, ड्राई रहता है, सूखा रहता है, उसमें मॉइस्चर नहीं आता, आर्द्रता नहीं आती, नमी नहीं आती। तो इसमें मतलब सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट हम लोग मिला देते हैं, तो ये काम भी हमारा हो गया। नेक्स्ट वन, विरंजक गुण के लिए इसमें सोडियम परबोरेट मिलाते हैं। सो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि वॉशिंग पाउडर में 15 to 30% डिटर्जेंट मिला रहता है, सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट मिलाते हैं उसको ड्राई रहने के लिए, शुष्क रहने के लिए, और सोडियम परबोरेट मिलाते हैं उसमें विरंजक गुण के लिए। तो ये थी आज की बात। अब थोड़ी सी चर्चा इधर आपको कुछ है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, ये बोर्ड में देखिए मैं क्या कह रहा था आपको कि उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। बताइए 2023 में मैंने साबुन बनाने की जो पहली प्रक्रिया है वही से क्वेश्चन बोर्ड ने पूछ दिया। क्या लिखता है, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं क्या? ऑप्शन है रबर है, प्लास्टिक है, साबुन है, अपमार्जक है। देख लीजिए साबुन भी है और अपमार्जक भी, दोनों ऑप्शन है, तो चूकिएगा नहीं, गलत नहीं होना चाहिए। और 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना भी नहीं है। इसके बाद देखिए कुछ है जैसे साबुन निर्माण में किसका यूज करते हैं, तो कल के वीडियो में आपने देखा ही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम लोग उससे रिएक्शन करवा करके सोडियम लवण, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण बनाते हैं, इसका उपयोग हो गया। विरंजक चूर्ण बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शायद विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला आपको मालूम हो ना हो, ये होता है विरंजक चूर्ण को हम लोग कहते हैं ये कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये जो होता है ना, इसका उपयोग तो आप करते हैं, पर मैं इसका फॉर्मूला बता दूं, CaOCl और Cl, या कभी कभी लोग इसको CaOCl2 भी बोलते हैं। ये विरंजक चूर्ण का केमिकल फॉर्मूला होता है ना। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और एक है कि धातु की सफाई में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव काम करने के लिए बहुत सारा मटेरियल मैंने आपको दिया हुआ है। एक बात और मैं आपको बताऊं, क्योंकि प्लानिंग हर दिन कुछ न कुछ चलते रहता है। आज हम आपके लिए एक मतलब टाइमिंग के को लेकर के एक वीडियो हमने आपको पब्लिश कर दिया है, और मैंने उसमें काफी विनम्रता से आपसे बात भी की है। ऐसे तो मेरा स्वभाव भी है कि मैं ऐसे ही लोगों से बात करता हूं, तो खैर ये तो अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा था कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर लगभग मैंने जो रनिंग में है, जो काफी हाईलाइटेड है, ऑर्गेनिक का एक सिंगल इकलौता चैप्टर है, ये हमने आज ओवरऑल खत्म किया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे कोई नया चैप्टर, जैसे पीरियोडिक टेबल शुरू कर सकते हैं, आवर्त सारणी वाला कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है ऑब्जेक्टिव, आपको बड़ी मजा आएगा पढ़ने में कसम से। आप एग्जाम तो आपका है और उसके लिए तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चन है, बहुत सारा टर्निंग पॉइंट है, बहुत मजा देने वाला टॉपिक है। तो उसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। उधर मैथमेटिक्स में हमने आपको ये लीनियर इक्वेशन का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो भाषा आधारित प्रॉब्लम है, वहां से मैंने आपको आज दो क्वेश्चन, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोनों था और दोनों ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, वो मैंने आपको पब्लिश करके दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम आपको इसलिए नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो किताब में भी है बेटा, प्रॉब्लम तो बहुत सारे बुक्स में है, पर उसको उसकी जो स्ट्रेटजी होती है ना, सॉल्यूशन करने का तरीका जो होता है, वो मेन चीज है। इसके लिए मैं प्रॉब्लम पर वर्क करके आपको देता हूं। आपको ये लगता होगा कि ये टाइम पास है, टाइम पास नहीं है वो। आप अगर ध्यान से देखें, और मैं आपको बार बार ये क्या कह रहा हूं कि जहां भी आप कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है सारे टीचर अच्छे काम करते हैं, उनके ऊपर मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं करनी है। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं कि सारे चीजों को देखने के बाद रिवीजन तो जरूरी पड़ता है ना। तो रिवीजन जब आप करते हैं तो उतने सारे बुक्स में, उतनी सारी जगहों पर काम करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। इसके लिए जरूरी है आपको मेरे प्लेटफॉर्म यानी एलएन एकेडमी 24 से लगातार जुड़े रहना, शेयर करना। शेयर बहुत जरूरी है। जब आप शेयर करते हैं तो नए लोग उससे जुड़ते हैं, नए लोगों को उससे फायदा पहुंचता है, जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता है। उधर फिजिक्स का लगभग सारा चीज मैंने करके दिया हुआ है आपको। उसमें मोटर और जनरेटर ये दो चीजें हैं, वो फिगर को लेकर के थोड़ी परेशानी, लेकिन उसको भी मैं समझाने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूज वगैरह का पर काम करना, तभी उस पर ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो गया है। जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी एक टॉपिक है, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव वहां से आता है, तो वो सब काम करके आपको मिलेगा। थोड़ा बोर होने लगे थे एक ही सब्जेक्ट को बार बार बनाते बनाते, तो सब्जेक्ट का हमने ग्रुप चेंज किया। अब कुछ आर्ट सब्जेक्ट में, जैसे मान लो ज्योग्राफी वगैरह, ये भी बड़ा ही रोचक सब्जेक्ट होता है, आपको मालूम है, या आपको अगर नहीं मालूम है तो जनरली लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, पर समय निकाल करके थोड़ा उस पर भी काम करेंगे। मास्टर वीडियो पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका साथ बेहतर मिले तब तो। अभी जितना मिल रहा है उतना से मेरा मन नहीं भरता है। तो आप शेयर कीजिए, ग्रुप बढ़ाइए। जब एक बड़ा ग्रुप मिलेगा तो बड़े ग्रुप से अच्छे अच्छे सलाह भी मिलते हैं, एडवाइस मिलते हैं, और उस एडवाइस के सहारे हम लोग और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ये हमने आपको पूरा ये स्क्रीन आपके सामने में क्लियर कर दिया। जब लगे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ से कर सकते हो, उसके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी संपत्ति है। मैंने तो बना करके दे दी, मेरे तो रोज नया करना होता है। तो आप लगे रहिए, मेहनत करो लगातार, एकदम प्यार से पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो, दिमाग लगाओ। डेवलपमेंट कैसे नहीं होगा, 100% होगा, और ज्ञान भी होगा, मार्क भी मिलेगा, मजे भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, और अच्छे रिजल्ट से पास भी करेंगे 10th बोर्ड को। और 10th बोर्ड आप पास करने के बाद आप देखिएगा कि इस चैनल पर आपको तुरंत 11th का लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ इंतजार कीजिए, मैं कुछ बातें हैं जो आपको अभी सरप्राइज के तौर पर रख रहा हूं। सब बातें एक साथ बता देना भी सही नहीं है। आप लगे रहिए ना, सब कुछ देखिए क्या क्या देते हैं हम आपको करके। थैंक यू सो मच।